राजस्थान में लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई है। किसान लगातार मुआवजे की मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार केवल गिरदावरी करने की बात कर रही है और आश्वासन दे रही है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता भीमराव जाखड़ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किसान लगातार आस लगाए बैठे हैं सरकार से। सर देखिए, बीजेपी जब भी सत्ता में आई है हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान, युवा की आवाज़ कुचलने का हमेशा प्रयास किया है और कुचलती आई है। अब जब पीछे भारी बारिश के कारण जो राजस्थान की फसलें, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, खेत के खेत बह गए थे, बाग के बाग बह गए थे, तब इन्होंने कहा था हम मुआवजा देंगे। 2 महीने बारिश का दौर चला, कितने किसानों को 5% किसानों को मुआवजा नहीं मिला फसलों का। और जो फसलें निकली वो मंडियों में ढंग से तुलवाई नहीं हुई, और जो तुलवाई हुई उसके अंदर जो ठेकेदार थे वो किसानों से ज़्यादा तुलाई में ज़्यादा वजन ले रहे थे, तो किसान तो हर जगह मारा गया। और इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उससे जो किसानों का जो मुआवजा मिलना था, उसमें गिरदावरी के नाम पर ये किसानों के साथ अत्याचार करें। कि आप गिरदावरी करें, किसान कहाँ से गिरदावरी करना तो सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो केंद्र सरकार लेके आई थी, जिसमें मोदी जी खुद आने के बाद इसको लॉन्च किया था। आज उसमें 2021 का किसानों का फसल का बीमा जो मुआवजा है वो बकाया चल रहा है, 2022 का बकाया चल रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान ट्रैक्टर लेके कांग्रेस के नेता और किसान आते हैं तो इनको रास्ते में रोक लिया जाता है। आखिर हम जानना चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हो किसानों से? आजाद भारत का यदि सबसे बड़ा घोटाला है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो नरेंद्र मोदी लेके आए। मनरेगा को लेकर भी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की ये चिंता, बीजेपी की ये सोच रही है कि गरीब गरीब रहे और पूंजीपति होता जाए। इनकी मनसा आज से नहीं है नरेगा। 2021 के अंदर मैं आपको कहूंगा, इन्होंने 27 लाख लोगों को बाहर निकाला था नरेगा मजदूरों को। 2022 में 50 लाख को निकाला था, 2023 में 2.2 करोड़ को निकाला था, 2024 में 1 करोड़ को निकाला था और 2025 में 38 लाख को निकाला था। टोटल इन्होंने 4 करोड़ 43 लाख मनरेगा मजदूरों को इन्होंने बाहर किया, जिसमें 10,50,000 राजस्थान के थे। इनकी मनसा अब लास्ट के अंदर जो इनका क्रिया पता चल गया कि ये चाहते क्या। ये नरेगा का एक जो गारंटी थी कि एक आदमी जो जिसके पास रोजगार नहीं है वो नाम लिखा के अपना रोजगार ले सकता है, रोजगार नहीं मिले तो उसको मुआवजा मिलेगा, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इसको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने राज्यों पे थोपा गया कि हम बजट देंगे तो काम मिलेगा। पहले ये होता था काम है तो बजट आएगा, अब उसको इन्होंने एक जो गारंटी कानून था उसको योजना में तब्दील कर दिया। ये खत्म करना चाहते हैं उसको। और हम कहते हैं कि विश्व में जहाँ भी मजदूरों को कुचला गया और वो मजदूरों का जो पसीना यदि सड़क पर गिरा है तो वो क्रांति बनाए, और ये नरेगा इनके लिए क्रांति बनेगा और इनका तख्ता पलट मजदूर ही करेंगे। सदन में भाजपा विधायक कहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज धीमी होनी चाहिए जो मस्जिदों में बजता है। देखिए, हम इसके बारे में इतना कहना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि तुम किताबों के आगे झुक जाओ, किताबें तुम्हारे आगे दुनिया झुका देगी। मैं बाल मुकुंदाचार्य को आपके चैनल के माध्यम से कहना हूँ कि बाल मुकुंदाचार्य जी, आप धर्म की बातें करते हैं। पहले विश्व में जिन जिन नेताओं ने क्रांतियां लाई है, जिन जिन देशों ने डेवलपमेंट किया है, वो किताबों से किया है। आप अपने नेताओं से और अपने अधिकारियों से ये पूछिए कि स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ पाते हैं, कितने जो गांव ग्रामीण अंचल के बच्चे, कितने बच्चे 10th और 12th और ग्रेजुएशन कर पाते हैं। आखिर आप देश को लगन आप धार्मिक उन्माद फैला के सस्ती लोकप्रियता ले सकते हो, पर जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन है, जो काबिल बच्चे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ा सकते आप। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? पंचायत चुनाव जनता लड़ रही है सर। जनता के हालात आपने देख लिए, महंगाई किस कदर आसमान पे सर बैठाए बैठी है। और दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के भाव, अब कच्चा तेल पर पूरे 1 साल में 25% सस्ता होकर इन्होंने नहीं किया। नरेगा मजदूरों बाहर कर रहे हैं और स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं। स्कूलों में रिनोवेशन के नाम पे पैसा नहीं मिल रहा, फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा, छात्रों को रोजगार नहीं है, नौकरियों के पेपर लीक रहे हैं। और जिन अपराधियों की जमानत हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि जी जगदीश बिश्नोई की जमानत होगी, हाईकोर्ट से जमानत, इन्होंने जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया? तो जनता जानती है कि सरकार हमको खान ले जाना चाहती है। तो ये थे कांग्रेस नेता जिन्होंने कहा किसान लगातार आस लगाए बैठा है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। मनरेगा के मामले में लगातार मजदूरों को हटाया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार केवल अपने 2 साल के जश्न में डूबी हुई है। सहयोगी राकेश के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।